औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया था। आज हमने एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स और मेथड्स को डिस्कस करना है। पेज नंबर 40 हमने डिफरेंट मेथड जो हैं कौन कौन से, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन और लास्ट वन नंबर 6 कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। तो ये आज हमने डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है। पेज नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। इन्फ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स or flavors from plant material in a solvent such as water, oil or alcohol by allowing the material to remain suspended in the solvent over time. This process or technique is usually used for soft nature of drug. The extracts are formulated through infusion process, have shelf life of only 24 hours. So it is recommended to use these kinds of extract freshly. A common example of infusion is tea and many हमारे पास टाइसन्स हैं यानी हर्बल टी है, are prepared in the same way. Herbal infusions in water and oil are both commonly used as herbal remedies. Coffee can also be made through infusion but is more often made through percolation. ये बेटा इन्फ्यूजन है कि हमने क्या करना है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो ऑयल है, वाटर है या कोई भी, उसके अंदर हमने उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को डालना है और उसको इन्फ्यूज़ बनाना है। जिसकी मिसाल क्या है, जैसा कि वाटर है या मिल्क है, उसके अंदर हमने क्या डाला, पत्ती डाली, उसके बाद हमने क्या डाला, सॉलिड फॉर्म में हमने शुगर डाली, तो उसका जो बना इन्फ्यूज़ उसको हम कहेंगे टी। हर्बल टी भी है, कॉफ़ी भी है, परकुलेशन से बन जाती है लेकिन इन्फ्यूजन से बन जाती है। अब प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ द ड्रग इज चेक्ड। नेचर क्या है ड्रग की जो बनाने जा रहे हैं उसको चेक करें। इफ़ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट, नो नीड टू कट और क्रश इट इनटू पीसेस। कि नेचर कैसे है, कि सख्त चीज़ तो नहीं है, अगर तो नॉर्मल है तो उसको एज इट इज़ जाने दें। इफ़ ड्रग हैज़ लिटल हार्डर देन कट और क्रश इट इनटू पीसेस। अगर वो हार्ड है तो उसको क्या करेंगे, कट कर दें पीसीस में। प्लेस द ड्रग इनटू द इन्फ्यूजन स्पॉट। कोई भी पॉट ले लें। पॉट क्या होता है, बर्तन। इन्फ्यूजन पॉट ले लें जो आपकी कोई कैटल हो जाए, या कोई भी इन्फ्यूजन पॉट ले लें जिसके अंदर आपने उसको इन्फ्यूज़ करना है। नाउ हीट द मेंस्ट्रुम अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर जो है बॉयल करता है। हम चाय जब बनाते हैं वो भी 200 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है। हम हीट पे हीट करते जाते हैं तब जाके हमारी टी जो है वो तैयार होती है। pour the hot monstrum on the drug and allow to settle for 15 minutes or according to the requirement. Finally filter it and the extract is ready to use. तो आप उसको कैसे, जैसे हम चाय बनती है उसको हम सीव करते हैं, पोनी के साथ पुनते हैं या सीव करते हैं, तो ऊपर हमारे पास पत्ती रहती है, नीचे हमारे पास चाय बन जाती है, तो वो हम उसकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन। आ गया डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या है जी? इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्रग इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल्स। ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टन are given period of time, then cooled and filtered. Decoction preparation always used freshly because their half life is about 24 hours. इसकी भी हाफ लाइफ क्या है, 24 आवर्स। इसकी भी हाफ लाइफ क्या है, 24 आवर्स। उसके बाद आपको पता चाहे अगर एक दिन से ज़्यादा पड़ी रहे तो वो आप चाहे दोबारा गर्म भी कर लें, वो मज़ा नहीं रहता। तो डिकॉक्शन भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमने प्लांट मटेरियल लिया है, कोई भी फ्लेवर लिया है ऊपर, इसमें हमने पाउडर फॉर्म में लिया है डिकॉक्शन में। ये फ़र्क है मेन। डिकॉक्शंस आर सूटेबल फॉर रूट्स, barks, large seeds and berries and other dense material, or for lighter materials where maximum extraction is required of constituents such as जैसे कि tannins है that are stable to heat, जो heat से stable हैं तो उनके लिए ये यूज़ करते हैं। प्रोसीजर क्या है जी? डिकॉक्शन इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच वाटर इज़ यूज्ड। इसमें ज़रूरी नहीं वाटर हो, इसमें ऑयल भी यूज़ हो सकता था इन्फ्यूजन में।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमेशा वाटर। ये भी दूसरा आपका डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, डिकॉक्शन में वाटर ही यूज़ करना है। द ड्रग दैट इज सिलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड, वो सख्त हो। द ड्रग शुड बी इन पाउडर और कोर्स पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। पुट द एंटायर ड्रग इन लार्ज बीकर, यानी 1000 ml में डालें। एंड पोर द मॉस्ट्रम ऑन द ड्रग, हीट द ड्रग एंड मॉस्ट्रम मिक्सचर टू बॉयल, बॉयल होने तक उसको हीट करते रहे। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम द बर्नर शुड बी कूल्ड and allowed the mixture to cool down. After the cooling phase, filter the mixture. The filter mixture is now ready to use as an extract. तो इसको आप क्या करेंगे, as it is उसको फिल्टर कर लें, आपके पास रेडी टू यूज़ हो जाएगा। आगे आ जाइए, हमारे पास मैसीरेशन क्या है। थर्ड वन इज मैसीरेशन। दिस मेथड रिक्वायर्स prolonged time. In this method, drug is powdered and cover up in the porous cloth, then it is dipped in the nostrum for 2 to 14 days as required. इसमें कितना टाइम चाहिए, 2 to 14 डेज रिक्वायर है। और आपने इसको लेना है, जो पाउडर फॉर्म में होगी, क्रूड फॉर्म में, एक कपड़े में लपेटना है, फिर उसको उसमें डिप करना है मॉस्ट्रम में। प्रोसीजर क्या है, ड्रग्स आर ट्रिचुरेट टू फाइन पाउडर्स, उसको ट्रिचुरेट करते हैं, कूटते हैं, ठीक है। उसके बाद कवर अप द ड्रग इन द पोरस क्लॉथ और पोच, किसी पाउच में या पोरस क्लॉथ में इसको कवर कर दें। सेलेक्ट सूटेबल मॉस्ट्रम, कोई मौजूद मॉस्ट्रम ले लें। आफ्टर दिस द पाउच कंटेनिंग ड्रग पाउडर इज सस्पेंडेड इन द मॉस्ट्रम फॉर 2 to 14 डेज। द पाउच इज़ रिमूव्ड आफ्टर द डेफिनेट टाइम, वो जो क्लॉथ है या पाउच है उसको आपने निकाल लेना कुछ देर बाद। फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्शन एज रिक्वायर्ड, जितना आपको रिक्वायर है उतना आप उसका वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसी में मल्टीपल मैसीरेशन क्या है। मल्टीपल मैसीरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर एज फार एज इट्स नेसेसरी और एक्यूरेसी इन कंसर्न। अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, बगैर कोई गलती चाहिए, मुकम्मल तौर पर, फिर आप मल्टीपल मैसीरेशन यूज़ करते हैं। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ टू रिमूव द रिमेनिंग, जो हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इन द मॉस्ट्रम में। इन मल्टीपल मैसीरेशन वी प्रेफर द अल्कोहल एज मॉस्ट्रम ऑन अदर मॉस्ट्रम लाइक वाइज वाटर। यहाँ हम अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल में। मल्टीपल जो हमारे पास मैसीरेशन है उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल इंस्टेड ऑफ वाटर। प्रोसीजर फॉर डबल मैसीरेशन क्या है जी, ड्रग आर टिचुरेट टू फाइन पाउडर, दोनों में हमने टिचुरेट करना है उसको। आफ्टर टिचुरेशन कवर अप द ड्रग इन द पोरस क्लॉथ और पाउच, वो भी हो गया। सेलेक्ट सूटेबल मॉस्ट्रम हमने ले लिया। द मॉस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, ए और बी। द क्रूड ड्रग पाउच इज डिप्ड इनटू द मॉस्ट्रम ए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम द मॉस्ट्रम ए इज सेपरेटेड एंड प्रिजर्व द, हमारे पास मार्क। उसके बाद क्या है, मार्क इज अगेन डिप्ड इनटू द मॉस्ट्रम बी, 2 आपने बनाए थे, ए बी। ए में डिप करें, इससे जो मार्क निकलेगा उसको दोबारा डिप करें इसमें बी में। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट टाइम द मार्क इज पास्ड, प्रेस्ड एंड मॉस्ट्रम बी इज सेपरेटेड। इसको प्रेस करें, बी को सेपरेट करें। मिक्स द मॉस्ट्रम ए एंड बी एंड एडजस्ट द वॉल्यूम। अब इन दोनों को आप क्या कर लें, जो इसमें से आया, जो इसमें से आया, जो वॉल्यूम आपको रिक्वायर है वो आपने यूज़ कर लेना है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही था कि आज हमने डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड पढ़े एक्सट्रैक्शन के, जिसमें इन्फ्यूजन 24 आवर्स से ज़्यादा ना हो तब यूज़ करते हैं, और डिकॉक्शन 24 आवर्स तक से ज़्यादा ना हो। इसमें हम कोई भी प्लांट लेते हैं पार्ट, इसमें हमने उसका पाउडर फॉर्म में ले लेना है। इसमें हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और सूटेबल सॉल्वेंट, लेकिन डिकॉक्शन में हमेशा वाटर यूज़ करना है।
इस तरह से मैसीरेशन जो है ये लेंथी प्रोसेस है, 2 to 14 डेज़ का है। इसको आपने पहले टिचुरेट करना है, टिचुरेट के बाद एक पोरस क्लॉथ में या पाउच में उसको रखना है। उसके बाद उसको आपने डिप करना है और एज इट इज़ उसको एक्सट्रैक्ट को अलग कर लेना है। और अगर आपने मल्टीपल जो मैसीरेशन करना है तो उसमें आपने अल्कोहल यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ वाटर, और 2 पोर्शन बनाने हैं, ए और बी। पहले ए के अंदर मॉन्स्ट्रम को डिप करना है, जो मार्क बनेगा उसको दोबारा बी पोर्शन में करना है, फिर दोनों को मिक्स करके अपनी मर्ज़ी का जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने एक्सट्रैक्शन यूज़ कर लेना है। तो आज इतना ही था। अगर कुछ समझ ना आई हो फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।